हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे एक और एसएससीजीएल पोस्ट रिलेटेड वीडियो डिस्कशन के अंदर। अभी तक मैंने आप लोगों को एसएससीजीएल के अंदर जो सबसे बेहतरीन 15 पोस्ट होती हैं उनका एक कॉम्प्रिहेंसिव डिटेलिंग आप लोगों को कराया, क्योंकि आप में से अगर कोई भी ऐसा स्टूडेंट है जो कि इस एसएससीजीएल जैसे एग्जामिनेशन को अच्छे से मोटिवेट होकर इसके लिए प्रिपेयर कर रहा है, तो आप लोगों के दिमाग में ये भी क्लियर होना चाहिए कि आखिरकार हम इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद किस डिपार्टमेंट के अंदर जाएंगे, किस पोस्ट को हम टारगेट करें, सो दैट कि हमारे अंदर ना एक मोटिवेशन रहता है। और उस मोटिवेशन को फॉलो करके अगर हम चलते हैं तो हमारे लिए हमारा रास्ता एक तो अच्छा एक्सपीरियंस क्रिएट करता है और हमारी उस तैयारी के अंदर हमें डेली बेसिस पर वो मोटिवेट भी करता रहता है। आज हमारे इस वीडियो डिस्कशन के अंदर आपने थंबनेल और आपके इस वीडियो के टाइटल के अंदर देख लिया होगा, एक ऐसी पोस्ट के बारे में चर्चा करने वाले हैं जो कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर 2025 के एग्जाम के अंदर अचानक से एक बड़ा नंबर का वैकेंसी का इन्फ्लक्स लेकर आया था। लेकिन ये जो पोस्ट है ना, ओएस यानी कि ऑफिस सुपरिटेंडेंट, ये ऐसा नहीं है कि ये किसी और डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री के अंदर नहीं होता है, ये मल्टीपल डिपार्टमेंट्स के अंदर होता है। लेकिन 2025 से इसके बारे में चर्चा काफी जोरों से होने लगी। तो आज के हमारे सेशन के अंदर मैं आपको इनकम टैक्स ऑफिस के अंदर, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर ओएस की पोस्ट के बारे में चर्चा करने के साथ साथ जो मल्टीपल और डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके अंदर भी ऑफिस सुपरिटेंडेंट आपका क्या करता है, इस पर डिटेल चर्चा करूंगा। जैसे कि एमईए पासपोर्ट ऑफिस के अंदर ओएस बनकर आप लोग जानते हैं, वहां पर एक अलग काम होता है, बट वो होता संबंधित आपके उस ऑफिस और डिपार्टमेंट की कंप्लीट वर्किंग सिस्टम के अकॉर्डिंग ही है। ठीक है, तो एसएससी सीजीएल में आपका 2025 के अंदर एक पोस्ट आई जिसने लिटरली पूरा का पूरा जो गेम है उसको बदल कर रख दिया, जिसके बारे में मैं आपको मेजरली आज चर्चा भी करके बताऊंगा। नाम आपने सुना होगा, ओएस यानी कि ऑफिस सुपरिटेंडेंट। पिछले रिक्रूटमेंट साइकिल्स की जब तरफ हम देखते हैं तो उनमें इस पोस्ट ने इतनी हाइप क्रिएट नहीं करी थी, लेकिन 2025 के अंदर ये हाइप बहुत ज्यादा क्रिएट हुई। बहुत लोगों ने इंस्पेक्टर छोड़कर भी इसको प्रेफरेंस दी, जिसका कारण क्या है कि इसके अंदर वैकेंसी ज्यादा थी, लगभग 7,000 के करीब वैकेंसी थी। होम स्टेट मिलने के उनके चांसेस बढ़ गए, डेस्क जॉब थी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट था और प्रमोशन, और ये सारी चीजें इसको लुभावना बना गई। और कई सारे लोग तो ये भी बोलने लगे कि भाई ये तो एक हिडन जेम है आपके एसएससीजीएल के अंदर। लेकिन इंटरनेट पर जो आधा कंटेंट हमें नजर आता है ना, वो सिर्फ एक्साइटिंग ही लग सकता है, रियलिटी आप लोगों को कोई नहीं बताता है। तो आज के हमारे इस वीडियो के अंदर हम इसका कंप्लीट पोस्टमार्टम करेंगे, इसकी सैलरी, इसकी पावर, इसके प्रमोशंस, इसके ट्रांसफर, इसका एक्चुअल काम क्या होगा, और सबसे इंपॉर्टेंट इनकम टैक्स वाला ऑफिस सुपरिटेंडेंट यानी कि जो ओएस है और बाकी के डिपार्टमेंट के जो ओएस हैं उनके बीच में क्या अंतर है। तो इस वीडियो को आप लोगों को एंड तक जरूर देखना है, सो दैट आप लोग खुद डिसाइड कर पाए कि आपकी प्रेफरेंस लिस्ट में इसको आप लोगों को किस जगह पर रखना चाहिए। तो चलिए भी आइए, सबसे पहली चीज जो हम हमारे इस सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे, द बिग हाइप। ये पोस्ट ट्रेंड क्यों कर गई 2025 के अंदर, ये वैकेंसी इसका एक मेजर कारण था। तो ये कारण ही इसको सबसे ज्यादा फेमस बनाता है। लेकिन देखो, सिर्फ वैकेंसी इसका कारण नहीं थी, दूसरा कारण था इसका डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। ये नाम ही इतना बड़ा है कि हर कैंडिडेट को लगता है कि इनकम टैक्स मतलब इंस्पेक्टर वाली फीलिंग हमें आएगी। होम स्टेट, होम स्टेट के अंदर एक मेजर लोगों को लगा कि भाई वैकेंसी ज्यादा है, तो हमारे पास जोनल सिस्टम के अंदर बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट्स नजर आए जिनको ये लगने लगा कि भाई मेरे को यहाँ पर होम स्टेट मिल सकता है। और सबसे बड़ा जो रीजन है वो आपको पता है कि इसके अंदर आपको डायरेक्ट एंट्री मिल रही है। पहले जो काम आपको अलग अलग लोग करते हुए नजर आते थे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर, अब उनको मर्ज करके ये इन्होंने एक नई पोस्ट बना दी। तो इसी वजह से YouTube पर हर दूसरे वीडियो के अंदर आपको बताया जा रहा है कि भाई देखो ये तो हिडन जेम है, जैकपॉट लग गया आप लोगों का, लाखों में आपकी सैलरी होगी। लेकिन रियलिटी सिर्फ वैकेंसीज हमें डिसाइड करके नहीं देती है। असली जो सवाल हमारे सामने आता है वो होता है कि डिपार्टमेंट ने ये पोस्ट आखिरकार बनाई क्यों है, और वही हमें समझना है एक एक्स्ट्रा कंपैरिजन के जरिए कि ओएस
सिर्फ इनकम टैक्स में नहीं होता है, वो पासपोर्ट ऑफिस में भी ऑफिस सुपरिटेंडेंट की पोस्ट नजर आती है। कई बाकी के मिनिस्ट्रीज के अंदर भी आपको ओएस नजर आते हैं। रेलवे के एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप में भी आपको सिमिलर एक सुपरवाइजरी क्लरिकल पोस्ट नजर आती है। लेकिन हर डिपार्टमेंट में जो रोल होता है वो डिपार्टमेंटल सिस्टम के अकॉर्डिंग उनका अलग होता है। तो इसीलिए ये जो नाम देखकर है उसको देखकर आप लोगों को प्रेफरेंस नहीं भरनी है, आप लोगों को इसका डिपार्टमेंट देखना है कि किस डिपार्टमेंट में आप ओएस इसमें बनने जा रहे हो। ठीक है, तो चलिए एक बार इनकम टैक्स के अंदर ये जो ओएस का माहौल बना था इस पर थोड़ी सी चर्चा करता हूं। ध्यान से आप एक एक करके चीजें समझिएगा। बर्थ ऑफ द न्यू ओएस डिपार्टमेंट में आखिरकार हुआ क्या, ये थोड़ा सा ध्यान से हमें समझने की जरूरत है। देखो, पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में दो अलग लोग थे। एक था ऑफिस वाला जो एडमिनिस्ट्रेटिव बंदा हुआ करता था, ठीक है, जिसका काम क्या हुआ करता था, फाइल्स वगैरह होंगी, जो लीव लोग डाल रहे हैं, छुट्टियां अपनी जो डाल रहे हैं, ऑफिस के अंदर कितना स्टॉक है, बिल्स क्या क्या आ रहे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव काम क्या है। ठीक है, दूसरा क्या काम करने वाला एक आदमी रखा गया जाता था, आपका सीनियर टैक्स असिस्टेंट। जब जो कि मतलब जो टैक्स असेसमेंट है ना, उसकी साइड आपका काम हैंडल करता था। तो डिपार्टमेंट ने सोचा कि भाई दो अलग पोस्ट रखने से बेटर है कि हम एक ऑलराउंडर रख लें, और इसी वजह से जन्म हुआ आपके इस ऑफिस सुपरिटेंडेंट इन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। अब ये जो बंदा है ना, ये सिर्फ ऑफिस के अंदर एक क्लर्क नहीं है, ये सिर्फ एक टैक्स असिस्टेंट भी नहीं है, ये दोनों का एक मिक्सचर है। मतलब कि ये ऑफिस भी संभालेगा और जरूरत पड़ी तो रेड या फिर सर्वे करने में भी जो अपने ऑफिसर्स हैं, सीनियर्स हैं, उनको सपोर्ट करेगा। तो यही सबसे बड़ा डिफरेंस है। इसी वजह से इनकम टैक्स वाला जो ऑफिस सुपरिटेंडेंट है वो पासपोर्ट ऑफिस वाले ओएस से एकदम अलग है। पासपोर्ट ऑफिस का जो ओएस होता है उसका ऑलमोस्ट पूरा काम एडमिनिस्ट्रेटिव होता है, लेकिन इनकम टैक्स वाला जो ओएस है इसके अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव भी काम करना पड़ेगा और टेक्नो यानी कि दोनों का एक्सपोजर ये आपका ओएस लेगा। और इसी कॉम्बिनेशन की वजह से ये पोस्ट इतनी ज्यादा मार्केट के अंदर डिस्कस करी जा रही है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो चीज हमारे सामने आएगी वो होगी कि भाई द इनकम टैक्स हायरार्की, कौन किसके अंडर है। अब ये जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर आप लोगों को नजर आया कि एक ऑफिस सुपरिटेंडेंट की पोस्ट क्रिएट करी गई है, इसको इस पूरी की पूरी हायरार्की के अंदर कहां पर सेट करा जाएगा। देखो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जो ये ओएस है, इसका मतलब आप ऐसे मान लीजिएगा, ओएस ये जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर होता है ना, उसके बराबर है, ऐसा लोग सोचते हैं। लेकिन क्या ऐसा ही है, रियलिटी ऐसा है या नहीं है, वो अब हम बात करेंगे। देखो, जब हम इस डिपार्टमेंट की हायरार्की को देखते हैं ना, तो आपको सबसे नीचे कौन नजर आएगा, आपको एमटीएस नजर आएगा, है ना, जो बेसिक क्लरिकल वर्क करते हैं। ठीक है, उनके बाद आपको ये टीए नजर आएगा, जो टैक्स असिस्टेंट बन के हम जाते हैं या फिर एसएससीजीएल के थ्रू लोग बनते हैं। उसके ऊपर है आपका ये ओएस यानी कि ऑफिस सुपरिटेंडेंट, जो एडमिन और असेसमेंट काम करेगा, और आप यहीं पर हैं, ये तीसरी वाली पोजीशन पर। ठीक है, और उसके ऊपर आपको आईटीआई यानी कि जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर होते हैं, अगर आपकी अच्छी रैंकिंग आती है तो ऑब्वियसली आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इनकम टैक्स की पोजीशन को चूज करना चाहेंगे। मतलब ओएस जो है वो इंस्पेक्टर के नीचे है। और एक और बात जो आप लोगों को ध्यान से सुननी है कि ओएस और इंस्पेक्टर दोनों के दोनों आपका स्टाफ ही हैं, लेकिन जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है वो इनकम टैक्स ऑफिसर यानी कि आईटीओ के पास होती है। यानी कि फाइल का जो फाइनल अप्रूवल देना होगा, जो नोटिस इश्यू करना होगा, जो असेसमेंट को कंप्लीट करना होगा, जो साइनिंग अथॉरिटी होगी, ये सब आपका ये आईटीओ ही करेगा। जो आपका ओएस है यानी कि जो ये आप बनकर जाओगे ओएस, इसका रोल एग्जीक्यूशन और जो ऑफिस के जो ऑपरेशंस होंगे उनको करना होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ओएस की रेस्पेक्ट कम है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नाम ही इतना बड़ा है कि बाहर के जितने भी लोग आपको देख रहे हैं वो ओएस या फिर इंस्पेक्टर दोनों के एग्जैक्ट डिफरेंस को भी नहीं समझते हैं। समझ गए? और इसी वजह से जो सोशल रिस्पेक्ट है वो आपके ओएस को काफी अच्छी मिलती है। तो कंपैरिजन समझने के लिए आपको चीजें क्लियर है ना, कि जैसे पासपोर्ट ऑफिस है, पासपोर्ट ऑफिस का ऑफिस सुपरिटेंडेंट भी स्टाफ को ही सुपरवाइज करता है और मल्टीपल ऑपरेशंस होते हैं। पासपोर्ट ऑफिस के अंदर जाना पड़ता है या फिर जो पीओपीएस के होते हैं वहां पर जाकर पासपोर्ट प्रोसेसिंग के अंदर काम करना पड़ता है। अब जो डिपार्टमेंट का काम है उस डिपार्टमेंट के काम के अंदर आपको किसी ऑपरेशंस के अंदर फिट कर दिया जाता है।
या फिर जो सीएसएस या सेक्रेटरीट में भी आपको ऑफिस सुपरिटेंडेंट एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्शन को ही चलाता हुआ नजर आएगा। लेकिन ये जो इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स वाला जो ओएस है, उसको टैक्स इकोसिस्टम का एक्सपोजर भी मिल रहा है। और यही तो चीज आपके इस इनकम टैक्स इंस्पेक्टर या फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ओएस की पोस्ट को इतना ज्यादा यूनिक बना रही है कि नहीं? चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़ के हम पहुंचेंगे कि असली काम क्या है ये इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर, जो हमारा ऑफिस सुपरिटेंडेंट वाली की पोस्ट की हम बात कर रहे थे। असली सवाल यही है ना कि रोज ऑफिस जब आप जाओगे तो आपको आखिरकार करना होगा, करना क्या होगा? तो सबसे पहले ये कोई प्योर फील्ड वाली जॉब नहीं है और ना ही ये सिर्फ आपको फाइल उठाने वाली या फिर एक क्लर्क टाइप की जॉब है। इसका मेन रोल क्या है? ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन को संभालना। मतलब आपका जो ऑफिस है वो एकदम स्मूथली चले, स्टाफ की जो लीव है वो आप प्रोसेस करें अच्छे से, ऑफिस का जो स्टॉक है वो आप मेंटेन करें, जितने भी बिल्स आ रखे हैं वो आप प्रोसेस करें, जो सर्विस बुक्स हैं उनको आप अपडेटेड करें, ऑफिशियल जो रिकॉर्ड्स हैं उनको आप मेंटेन करें। ये सब कौन करेगा? ये सब ऑफिस सुपरिटेंडेंट ही करेगा। अब आता है इसका दूसरा पार्ट। ये दूसरा पार्ट क्या है? इनकम टैक्स का जो टेक्निकल काम है। यहां पर आप लोगों को असेसमेंट रिलेटेड जो फाइल्स है उसमें मदद करनी पड़ती है, टैक्स रिकॉर्ड की आपको स्क्रूटनी करनी पड़ेगी। और जब आपके जो इनकम टैक्स ऑफिसर हैं उनको अगर सपोर्ट चाहिए तो आपको उनको सपोर्ट देना पड़ेगा, तो उसमें भी आपका कंट्रीब्यूशन रहता है। और इवन कभी कभी अगर आपकी कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट आ गई तो सर्वे या फिर रेड टीम के साथ भी आपको भेजा जा सकता है। लेकिन यहां पर आप लोगों को एक बात याद रखनी है कि डेली रेड पर जाना इस जॉब का एक रूटीन पार्ट नहीं है। ये इंस्पेक्टर वाली पोस्ट क्योंकि है ही नहीं, इसलिए अगर किसी ने आपको ये बोला कि आप तो रोज जाकर रेड मारोगे तो समझ जाना कि वो भाई साहब ओवर एक्टिंग कर रहे हैं। रियलिटी इसके अंदर यही है कि 80 से 90% जो आपका काम होगा वो एकदम डेस्क वाला काम होगा, और जो 10 से 20% आपको एक्सपोजर मिलेगा वो आपको टेक्निकल वाले काम का एक्सपोजर मिलेगा। और कभी कभी आपको फील्ड में भी असिस्टेंस के लिए यानी कि हेल्प के लिए ले जा सकते हैं वो लोग। और इसी वजह से जो आप लोगों का वर्क लाइफ बैलेंस है वो भी इसके अंदर काफी अच्छा माना जाता है। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़कर थोड़ी सी और डिटेलिंग यहां पर समझने की कोशिश करते हैं। ऑफिस डायनामिक्स, काम कैसे डिवाइड होता है। अब देखो ये पूरा का पूरा एक पैटर्न मैंने आप लोगों को इस पूरी स्क्रीनिंग पर अच्छे से समझा रखा है कि ऑफिस के अंदर जो टीम वर्क होता है वो होता कैसे, और ये समझना हर किसी के लिए बहुत ज्यादा जरूरी भी है। सबसे ऊपर मैंने आप लोगों को कौन बताया था? इनकम टैक्स ऑफिसर। इनके पास ही मैंने आप लोगों को कहा था कि फाइनल अथॉरिटी होती है। ये फील्ड में एक तरीके से मेन प्लेयर है, रेड करना हो, इन्वेस्टिगेशन करना हो, किसी चीज का वेरिफिकेशन करना हो, कहीं से रिकवरी करनी हो, ये सब प्राइमरी जो इंस्पेक्टर है उनका एरिया होगा। और जो ऑफिस सुपरिटेंडेंट है वो ऑफिस के जो ऑपरेशनल वाला काम होगा उसकी वो बैकबोन होंगे। अगर ऑफिस को एक मशीन हम मान लें तो उस मशीन का मैनेजर आपका ये ऑफिस सुपरिटेंडेंट ही है। ऑफिस रुकना नहीं चाहिए, फाइल आपकी चलती रहनी चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन एकदम स्मूथ रहना चाहिए, और आपको यही ओएस होगा जो ये इंश्योर करेगा कि टैक्स असिस्टेंट डेटा हैंडलिंग, टाइपिंग, सिस्टम के अंदर एंट्रीज, रिटर्न, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, ये सब देखने का आपको काम करना पड़ेगा। और जो एमटीएस है वो डिस्पैच करेगा, फिजिकल फाइल्स देखेगा, बेसिक ऑफिस का सपोर्ट का काम करेगा। अब इसी फ्लो को दूसरे डिपार्टमेंट से जब आप कंपेयर करते हैं तो पासपोर्ट ऑफिस में भी ऑफिस सुपरिटेंडेंट होता है, लेकिन वहां पर टैक्स असेसमेंट नहीं होती है। रेलवे में भी आपको सुपरवाइज ऑफिस के अंदर पोस्ट नजर आते हैं, लेकिन रेड या फिर टैक्स की जो प्रोसीडिंग्स है वैसा उनको एक्सपोजर नहीं मिलता है। सेक्रेटरीट में भी जो ऑफिस सुपरिटेंडेंट है वो पॉलिसी फाइल्स और एडमिनिस्ट्रेशन को देखता है। इनकम टैक्स में एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ आपको टैक्स इकोसिस्टम को भी देखना पड़ रहा है। इसीलिए अगर कोई आपसे कहता है कि सारे ऑफिस सुपरिटेंडेंट सेम होते हैं तो सीधे बोलना ऐसा नहीं है, नाम सेम है, लेकिन जैसे जैसे आपका डिपार्टमेंट बदलेगा वैसे वैसे आपकी जॉब की प्रोफाइल भी चेंज होती चली जाएगी। समझ गए? तो ये आईटीआई जी थे यहाँ पर, ये एडमिन इंफ्रा फाइल को चेक करने वाले आपके ओएस भाई साहब हैं, ये टैक्स असिस्टेंट हैं, ठीक है, टाइपिंग वगैरह ये आपके एमटीएस हैं, इन सभी चीज़ों को, फाइलों को अरेंज करना, ये सब करना। तो ये पूरा का पूरा एक तरीके से डायनामिक्स है जो ऑफिस के अंदर हमें देखने मिलती है। अब चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आगे हमें नजर आएगा भोकाल एंड रिस्पेक्ट द सोशल रियलिटी। अब देखो इनके ऊपर दो चीजें मैंने आपको यहां पर नजर दिखाने की कोशिश करी है।
सबसे कंट्रोवर्शियल टॉपिक क्योंकि यही है, भौकाल कैसा रहेगा। देखो हर दूसरी वीडियो में आप लोगों को ये बोल दिया जाता है कि इनकम टैक्स है भाई तो भौकाल ही भौकाल होगा, लेकिन क्या ये रियलिटी है? सच ये है कि रेस्पेक्ट डिपार्टमेंट की वजह से आपको मिलती है। इनकम टैक्स का नाम सुनते ही लोग आपका नाम सुनकर सीरियस हो जाते हैं, और बाहर के लोगों को तो ये भी नहीं पता होता कि इंस्पेक्टर कौन है या फिर ऑफिस सुपरिटेंडेंट कौन है। उनके लिए तो बस इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ही काफी होता है। लेकिन डिपार्टमेंट के अंदर की जो हायरार्की है वो क्लियर होती है। अथॉरिटी किसकी है? आईटीओ की। फील्ड एग्जीक्यूशन का मेजर रोल किसका है? इंस्पेक्टर का। ऑफिस ऑपरेशंस का बैकबोन कौन है? आप हैं, ऑफिस सुपरिटेंडेंट है। और अगर कोई बोले कि ऑफिस सुपरिटेंडेंट के पास इंस्पेक्टर जितनी पावर होती है, तो बिल्कुल भी सही स्टेटमेंट नहीं है, जो कि ज्यादातर लोग वीडियोज में बोलते हुए नजर आ रहे हैं। हाँ, एक्सपोजर इसके अंदर काफी अच्छा आपको मिलेगा। जो सीनियर आईआरएस ऑफिसर हैं उनके साथ आपको काम करने का मौका इसके अंदर मिलता है। जो ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी वजह से ऑलमोस्ट हर सेक्शन के ऑफिसर से आप लोग कनेक्टेड रहते हैं। आपकी नेटवर्किंग भी स्ट्रांग होती है, और ये चीज आपको फ्यूचर में प्रमोशंस में इनडायरेक्टली काफी हेल्प करती है। इसका कंपैरिजन आप देखो, पासपोर्ट ऑफिस का जो ऑफिस सुपरिटेंडेंट है उसको भी रिस्पेक्ट एंजॉय करता है, लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का नाम, पब्लिक जो परसेप्शन है उसका अलग ही लेवल होता है, और इसी वजह से लोग इस पोस्ट को ज्यादा प्रीमियम मानते हैं इन कंपैरिजन टू बाकी डिपार्टमेंट का जो आपको ऑफिस सुपरिटेंडेंट नजर आ रहा था। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और यहां पर हम पढ़कर पहुंचेंगे इसकी ट्रांसफर पॉलिसीज पर। द जोनल लॉक रियलिटी, देखो ये जरूरी है। ये वो पॉइंट है जिसके लिए सबसे ज्यादा जो विद्यार्थी हैं, कैंडिडेट्स हैं, वो इस पोस्ट को प्रेफरेंस देते हैं। वो है होम स्टेट पोस्टिंग। लेकिन इसमें भी आधी इंफॉर्मेशन आपको इंटरनेट पर गलत दी जा रही है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में पोस्टिंग जनरली जोन के बेसिस पर होती है। अगर तुम दिल्ली जोन चूज करते हो तो दिल्ली जोन के अंदर ही आप लोगों को रोटेट कराया जाएगा। अगर आपको राजस्थान जोन मिला तो जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा ऐसे ऑफिस के बीच में आपका मूवमेंट हो सकता है। लेकिन नॉर्मली दूसरे जो जोन है उनमें जंप करना ईजी नहीं होता है आपके लिए। तो आप लोगों को यहाँ पर जोन भी देखना है, क्योंकि एक बार अगर आपका जोन लॉक हो गया ना तो फ्यूचर प्लानिंग उसके हिसाब से आपकी होगी। अब कंपेयर करो कि सीएसएस में दिल्ली पोस्टिंग काफी कॉमन है, रेलवेज में आपको ऑल इंडिया लायबिलिटी के रूप में देखा जा सकता है, पासपोर्ट ऑफिस में भी ट्रांसफर डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो लोग करते हैं। तो अगर आप लोगों की रैंक अच्छी आ गई तो और आपको अपनी मनपसंद का जोन मिल गया तो फैमिली के पास रहने के चांसेस आप लोगों के काफी बढ़ जाते हैं। इसीलिए लोग इसको घर वापसी पोस्ट भी आजकल आपको मार्केट में बोलते हुए नजर आएंगे। ठीक है, तो ये भी बात हमने कर ली है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़कर हम पहुंचेंगे भाई पैसा कितना मिलेगा। सर जी वो तो सब ठीक है, हमें पैसे का बताओ। लेवल 6 की जॉब है, 4200 ग्रेड पे के अंदर आती है। ऑफिस सुपरिटेंडेंट का पे लेवल पे 6 है, मतलब लेवल 6 है। ये वही पे लेवल है जिसमें आपको जीएसटी इंस्पेक्टर और जीएसटी जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है वैसे पॉपुलर पोस्ट, मतलब वो तो ऊपर के हैं वैसे। बट यहाँ पर जो बेसिक पे आपकी सैलरी स्टार्ट होगी, उसके बाद डीए, एचआरए और बाकी के अलाउंसेस आपके ऐड करके मेट्रो सिटीज़ में अगर आपकी जो इन हैंड सैलरी है वो काफ़ी अच्छी हो जाती है। ठीक है, मुंबई या दिल्ली में आपको 75,000 के आसपास रेंट पर, मतलब आपको पता है कमाते हैं अगर आप 75,000 तो रेंट वेंट में आपकी चीज़ें चली जाती हैं। वहीं पर अगर जयपुर, लखनऊ, इंदौर, भोपाल, नागपुर जैसी जगह पर आप हो तो मतलब कुल मिलाकर तो 60-65,000 में भी काफ़ी अच्छी आप लोगों की सेविंग्स हो जाती है। ठीक है, तो ये एक मतलब सिटी वाइज मैंने बता रखा है कि इतना यहाँ पर, और जेड सिटी में लगभग इतना, बट वो 70,000 के आसपास हम मान लो। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें आप लोगों के लिए ऐड भी होती हैं और कुछ और भी पक्ष मिलते हैं। तो सैलरी देखकर सरकारी जॉब के अलावा तो काम हमारा चलता नहीं है, हमारे लिए और भी कई सारी चीज़ें हैं, वो है बियॉन्ड द सैलरी। देखो CGHS कार्ड सभी लोगों के लिए मिलता है, यानी कि अगर आप बन गए हैं तो आप और आपकी फैमिली के लिए मिलेगा। गवर्नमेंट क्वार्टर्स के लिए आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। चाइल्ड एजुकेशन के लिए आप लोगों को पैसा मिलेगा। आपको लीव ट्रैवल के लिए लोग पैसा देंगे, अलग अलग जगह पर ट्रैवल कर सकते हैं आप अपनी फैमिली के साथ, अपने मम्मी पापा को घुमाने लेकर जा सकते हैं। तो ये बहुत ही मज़ेदार चीज़ होती है जो कि सैलरी के अलावा हर आपके सरकारी जो ऑफिसर है उसको ये चीज़ें प्रोवाइडेड है। अब करते हैं भाई वर्क लाइफ बैलेंस की बात। द सिटी इकोनॉमिक्स, देखो कुछ मैंने मेट्रो ट्रैप को लेकर यहाँ पर चीज़ें बताई हैं और फिर द टीयर 2 ड्रीम की मैंने यहाँ पर आपको बात बताई है। मतलब एक प्रैक्टिकल बात है जिसको आप लोगों को क्लियर रखना चाहिए। मान लो तुम्हें आप लोगों को दो ऑप्शन मिलते हैं, पहला दिल्ली
सैलरी थोड़ी सी ज़्यादा है, एचआरए भी ज़्यादा है, लेकिन रेंट, ट्रैफिक, डेली आप लोगों को ट्रैवल करना, कॉस्ट ऑफ लिविंग जो भी है वो भी आपकी उतनी ही ज़्यादा हो जाती है। दूसरा ऑप्शन जयपुर, लखनऊ, इंदौर, नागपुर, ये आपका अपना, ये आपका जो भी होम स्टेट है, यहाँ सैलरी आप लोगों को कम मिलेगी, लेकिन महीने के एंड में जो सेविंग्स है वो आपकी ज़्यादा हो सकती है कि नहीं। और सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, आप लोगों को फैमिली के साथ रहना। सरकारी जॉब का असली मजा तो तभी आता है ना जब ऑफिस के बाद आपकी लाइफ जो है वो आप अपनी लाइफ को एंजॉय कर सकें। इनकम टैक्स का ऑफिस सुपरिटेंडेंट की एक बड़ी स्ट्रेंथ ये भी है कि इसकी मोस्टली जो प्रोफाइल है वो डेस्क ओरिएंटेड है। ओवर टाइम या फिर इमरजेंसी फील्ड ड्यूटी रोज की बात थोड़ी ना होती है, इसीलिए वर्क लाइफ बैलेंस जनरली काफी अच्छा इसके अंदर माना जाता है। हाँ, जब फाइनेंशियल ईयर क्लोजिंग आती है या डिपार्टमेंट के कुछ बिजी पीरियड्स में काम की बात करी जाती है तो वहां पर वर्कलोड बढ़ जाता है, लेकिन अगर ओवरऑल कंपैरिजन करा जाए तो इंस्पेक्टर के कंपैरिजन में प्रेशर यूजुअली आप लोगों के ऊपर कम रहता है। तो अगर तुम लोगों का टारगेट है कि भाई मेरी एक स्टेबल जॉब हो, मेरी रेगुलर टाइमिंग्स हो, फैमिली टाइम मैं दे पाऊं, तो ये पोस्ट डेफिनेटली आप लोगों के लिए एक स्ट्रॉन्ग ऑप्शन बन जाती है। अब आते हैं भाई आप लोगों की कैरियर ग्रोथ के ऊपर, कि आपको आपके कैरियर के अंदर क्या क्या मिलेगा। कैरियर ग्रोथ पर आप एक एक करके आइए। ओएस आपकी डायरेक्ट एंट्री है भाई यहाँ पर, ठीक है। फिर आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की तरफ पहुंचते हैं, फिर आप आईटीओ यानी कि इनकम टैक्स ऑफिसर, गैजेटेड ऑफिसर के पोस्ट पर पहुंचने तक का इसमें अपना एक पाथ देखते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट एंट्री ऑफिस सुपरिटेंडेंट बनने के बाद जो नेक्स्ट मेजर प्रमोशन का टारगेट होता है वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का होता है। जनरली कुछ सालों की सर्विस के बाद डिपार्टमेंटल प्रोसेस के थ्रू प्रमोशन का अपॉर्चुनिटी आपको मिलता है। उसके बाद जो अगला टारगेट मैंने बताया वो इनकम टैक्स ऑफिसर यानी कि गैजेटेड रैंक थी। अब इंटरनेट पर ना आपको दो एक्सट्रीम्स बताए जाएंगे, कोई बोलेगा कि प्रमोशन बहुत स्लो है, कोई बोलेगा कि रॉकेट की स्पीड से प्रमोशन है, लेकिन रियलिटी ये है कि वो मिडिल टाइप का है प्रमोशन, क्योंकि वैकेंसी डिपार्टमेंट के अंदर रिक्वायरमेंट है या नहीं है, या फिर जो सर्विस रिकॉर्ड आपका रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन इस बात को, यही तो पोस्ट कहीं ना कहीं स्पेशल बनाती है। तो तुम टैक्स असिस्टेंट से स्टार्ट नहीं कर रहे हो, यहाँ पर तुम ऑलरेडी एक लेवल ऊपर से अपना कैरियर स्टार्ट कर रहे हो, यानी कि स्टार्टिंग एडवांटेज आपको इसके अंदर मिल रहा है। और इसी वजह से जो लॉन्ग टर्म की कैरियर ग्रोथ है वो भी इसके अंदर आपकी काफ़ी अच्छी कंसिडर होती है। तो अगर आप लोग काफ़ी सिंसियर हो, डिपार्टमेंटल एग्जाम्स क्लियर करते हो, तो ग्रोथ और भी आप लोगों के फास्ट हो सकती है। इसीलिए बहुत एक्सपीरियंस जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो हमेशा कहते हैं कि ये एक बहुत ही तेजी से लगाने वाली स्प्रिंट नहीं है, ये लंबी दौड़ वाला खेल है। और सरकारी सर्विस में आपसे लंबी दौड़ वाला जो आदमी होता है वही जीतता है कि नहीं। चलिए और आगे बढ़ेंगे। द सैलरी हैक, देखो सैलरी हैक बहुत ज्यादा जरूरी है आप लोगों के लिए। सैलरी हैक, डिपार्टमेंटल एग्जाम्स, ये क्या है ना, ये सबसे ज्यादा जरूरी चीज है लोगों के लिए जानना, जो कि कम लोग आप लोगों को बताएंगे भी। सरकारी जॉब में सिर्फ प्रमोशन ही आप लोगों का एक ग्रोथ के लिए रास्ता नहीं होता, डिपार्टमेंटल एग्जाम्स भी बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, आपकी ग्रोथ में रोल अदा करता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में अगर तुम सिंसियरली अपने आप को प्रिपेयर करते हो तो डिपार्टमेंटल एग्जाम्स क्लियर करके अपनी ग्रोथ और अपनी सैलरी दोनों को आप लोग इंप्रूव कर सकते हैं। और इसीलिए जो एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉयज होते हैं वो हमेशा यही बात बोलते हैं कि ज्वाइनिंग के बाद अपनी पढ़ाई आपको नहीं छोड़नी है। और बहुत सारे कैंडिडेट सिलेक्शन के बाद अपनी जो किताबें होते हैं उनको बंद कर देते हैं, लेकिन जो तेज एम्प्लॉई है, जो स्मार्ट एम्प्लॉई है, वो कौन होगा? वो वही होगा जो ज्वाइनिंग के बाद भी अपनी जो लर्निंग है उसको कंटिन्यू रखेगा। अगर आप सिर्फ ड्यूटी करोगे तो ग्रोथ देखो आप लोगों की नॉर्मल स्पीड से आएगी, लेकिन अगर आप डिपार्टमेंटल एग्जाम्स क्लियर करके चले गए तो फाइनेंशियल ग्रोथ और जो कैरियर की प्रोग्रेशन है वो दोनों आप लोगों के लिए बेटर हो सकते हैं। तो ये सिर्फ इनकम टैक्स में ही नहीं होता, ये काफ़ी सेंट्रल जो सरकारी डिपार्टमेंट्स होते हैं उसमें डिपार्टमेंटल एग्जाम्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। इसलिए ज्वाइनिंग को आप लोग अपने लिए फिनिशिंग लाइन मत मानना, ये बस आप लोगों के लिए एक तरीके से स्टार्टिंग पॉइंट है जहां से आप लोग और मेहनत करके और अपने आप को ग्रो करा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे भाई। द अल्टीमेट मैट्रिक्स, इस पर आएंगे भाई। ओएस इनकम टैक्स वर्सेस ओएस अदर डिपार्टमेंट्स। तो देखो पावर और भोकाल की अगर बात करी जाए यहाँ पर फीचर्स के अंदर, तो इनकम टैक्स के ऑफिस सुपरिटेंडेंट की टैक्स डोमेन प्रेस्टीज यानी कि जो भोकाल है वो ज़्यादा होता है। रेलवे, सीएसएस और बाकी जगह पर वो एवरेज होता है, प्योरली क्लरिकल टाइप का। फील्ड वर्क या फिर रेड डालने का, यस, यहाँ पर सेकेंडरी रोल आपको इनकम टैक्स के अंदर दिया जाता है। यहाँ पर कोई फील्ड एक्सपोजर नहीं है। हाँ, आपका
पासपोर्ट ऑफिस के अंदर पब्लिक डीलिंग वगैरह थोड़ी सी होती है, बट वो उस तरीके से कोई रेड टाइप का नहीं है। ट्रांसफर पॉलिसी मैंने बताया स्ट्रिक्ट है, आपका जोनल लॉक हो जाती है, जो कि घर के पास आपके लिए बढ़िया है। ये वेरी करती है, ऑल इंडिया या फिर दिल्ली ओनली वाला मिलता है। प्रमोशन टू गैजेटेड, यहाँ पर देखो फास्ट था भी, जैसे मैंने बताया था। यहाँ पर जनरली बाकी के डिपार्टमेंट के अंदर ओएस की पोस्ट पर आपको बेसिक ही नजर आएगा, मतलब स्लोअर एंड पर ही वो नजर आएगा। तो ये एक छोटी सी चीज है जो कि आपको काफी क्लैरिटी दे देती है बाकी के ओएस और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर ओएस की पोस्ट के लेकर। अब यहाँ पर फाइनल वर्डिक्ट पर आ जाते हैं मित्रों। फायदे और नुकसान, तो सबसे पहले मैं फायदे आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। फाइनल डिसीजन हमें लेने की जरूरत है कि भाई क्या इनकम टैक्स ऑफिस सुपरिटेंडेंट एक ओवर हाइप्ड पोस्ट है। मेरे ओपिनियन में ऐसा नहीं है, लेकिन ये हर कैंडिडेट के लिए परफेक्ट भी नहीं है। अगर आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनकी प्रायोरिटीज है कि भाई हमारे होम स्टेट के चांसेस ज़्यादा रहें, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एक्सपोजर रहे, स्टेबल हमारे पास डेस्क जॉब रहे, अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस रहे, लॉन्ग टर्म कैरियर ग्रोथ मिले, तो ये जो पोस्ट है वो डेफिनेटली प्रेफरेंस लिस्ट में आप लोगों के लिए ऊपर होनी चाहिए। लेकिन अगर आपका सपना है कि डेली फील्ड वर्क आपको करना है, इन्वेस्टिगेशन करना है, हमें तो सर्च ऑपरेशंस भी करने हैं, एक पावर सेंट्रिक प्रोफाइल चाहिए, यूनिफॉर्म टाइप का थ्रिल चाहिए, तो फिर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर या फिर जो सीबीआई जैसे सब इंस्पेक्टर वाली पोस्ट है वो आप लोगों के लिए ज़्यादा सुटेबल रह सकती हैं। और इसके साथ एक और एडवाइस मैं दूंगा कि सोशल मीडिया पर किसी भी पोस्ट को आप लोग जैकपॉट या फिर बकवास पोस्ट जो लोग बोल देते हैं ना, वो मत करो। उससे पहले आपको एक्चुअल में जो उसकी वर्किंग प्रोफाइल है वो देखना है। गवर्नमेंट जॉब एक 30 से 35 साल का आप लोगों का कैरियर है, तो प्रेफरेंस लिस्ट यूट्यूब कमेंट्स देखकर आपको नहीं करनी है, वो आपको अपनी पर्सनालिटी को समझकर देनी है। और इसीलिए मैंने इस वीडियो में सिर्फ आपको इनकम टैक्स ओएस नहीं, बाकी डिपार्टमेंट के ओएस का कंपैरिजन भी किया, ताकि जब तुम लोग अपनी प्रेफरेंस भरोगे तो आप लोगों को कंफ्यूजन ना रहे, आप लोगों को क्लैरिटी रहे, है कि नहीं। तो फिर अगर इस वीडियो से कुछ नया आप लोगों को सीखने को मिला है तो आप लोगों को क्या करना है, इस वीडियो को लाइक जरूर करना है। आप लोगों को इस वीडियो के कमेंट में मुझे बताना है कि आपकी प्रेफरेंस लिस्ट में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर सुपरिटेंडेंट की जो ऑफिस सुपरिटेंडेंट की पोस्ट है वो आप कौन से नंबर पर रखेंगे। अगर ऐसे ही आपके बाकी के जो सीजीएल के पोस्ट हैं उनकी रियलिटी आप लोगों को चाहिए तो इस चैनल को आप लोगों को सब्सक्राइब भी कर लेना है। आपकी तैयारी में हेल्प करने के लिए भी मैं इस पर आपको पढ़ाई वाला कंटेंट भी देता हूँ, ठीक है। और इससे पहले मैंने आपको 15-16 वीडियोस ऑलरेडी अलग अलग पोस्ट को लेकर बनाए हुए हैं, तो प्लेलिस्ट पर आप जाएंगे, एसएससी सीजीएल जॉब डिटेल्स करके प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें सभी पोस्ट का मैंने डिस्क्रिप्शन अच्छे से आपको दिया हुआ है। ओके, और भी मल्टीपल पोस्ट हैं जो लोगों ने मेरे को कमेंट करके बोल रखी है, आगे वाले आपके दिनों में मैं उन पोस्ट पर भी आप लोगों के साथ चर्चा करूंगा। तो इस वीडियो में मैं इतना ही रखूंगा, लेकिन अगर आपको मेरे साथ पर्सनली कनेक्ट करना है, आपको अपनी तैयारी में मेरा हेल्प चाहिए, तो ये मेरे इंस्टा का यूज़र नेम है ROBINSIRG। इस इंस्टाग्राम यूज़र नेम पर जाकर आप मेरे साथ पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं। अपनी तैयारी में कोई भी गाइडेंस चाहिए, क्या करें कैसे करें, इतने दिन बचे हैं हमें समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे यहाँ पर अच्छे से मैसेज करके पर्सनली 1-to-1 बात मेरे साथ कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना है। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में हम इतने रखेंगे, अपना ख्याल रखिएगा और मेरा टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लेना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर मैं जितने भी वीडियो बनाता हूँ या कोई और अपडेट आता है तो मैं टेलीग्राम पर डाल देता हूँ, तो वो भी ज्वाइन कर लेना, व्हाट्सएप ग्रुप भी है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसमें इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।